अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अभी आपका बहुत ज्यादा मैं ट्विटर अकाउंट देख रही थी। आप माशाल्लाह काफी बच्चों की हेल्प कर रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह के सिलसिले में, और बच्चे काफी परेशान है पाकिस्तान के। तो क्या चल रहा है वहां पे? ऑनलाइन एग्जाम्स को लेके इतना ज्यादा इशू क्यों बनाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलब जैसे कि आप देख रही हैं कि मैं सुबह से काफ़ी एक्टिव था ट्विटर के ऊपर, और ये कुछ दिनों से मामला चल रहा है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने पूरा कुछ महीनों में जो जब से कोविड शुरू हुआ है तो उन्होंने जी तमाम स्टूडेंट्स हैं उनको तो ऑनलाइन ट्रेनिंग पे कर दिया, और ऑनलाइन उनको सब तरबियत दे रहे थे टीचर्स। जी जी अब जी। उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन किया, और पाकिस्तान की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ये मैसेज किया है कि अब उनका जो टेस्ट होगा वो हम्म। फरवरी से या अभी जो जनवरी से शुरू हो रहे हैं वो ऑन कैंपस होंगे, जैसे कि फिजिकल एग्जाम होंगे। जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी पैनिक हो गए हैं, क्योंकि आपको जैसे बेहतर पता है, आप कनाडा में रहती हैं और मैं भी यूरोप में घूमता फिरता रहता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे कारोबार है। तो ये जो ऑनलाइन जो एजुकेशन होती है वो कभी भी जो ऑन कैंपस जो एजुकेशन है उसके मुतबादिल नहीं हो सकती या उसके इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि ऑनलाइन में जो ट्रेनिंग दी जाती है वो डिफरेंट होती है जो कि आपको ऑन कैंपस जो कि हम क्लासों में जैसे पढ़ते हैं जाके, और जो हमें प्रोफेसर फिजिकली समझा रहे होते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज या बोर्ड पे समझाया जाता है या आपको पर्सनल सिखाया जा रहा होता है, तो ये एक डिफरेंस होता है। तो अब अगर आप बिल्कुल एग्रीड। सन जो मैंने देखा इस कैंपेन में उनके साथ शामिल हुआ वो ये था कि वो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हैं, और वो ट्वीट्स कर रहे हैं ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। और उस इजहार की वजह से जो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उनको थ्रेट्स की जा रही हैं, जैसे कोई माफिया नहीं होती कि कोई माफिया है कि उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो उसको गोली मार दी जाएगी, तो इसी तरह ओ यूनिवर्सिटीज। माय गॉड, बच्चे हैं यार, वो तो बेचारे बच्चे अपने फ्यूचर को लेके परेशान हैं क्योंकि वो कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि सारे हर जगह लाइक ऑनलाइन एग्जाम्स, लाइक कनाडा का भी यही हाल है इस वक्त कि हम लोग जब मेरे अपने बच्चे यूनिवर्सिटीज और स्कूल वगैरह में हैं, ऑनलाइन क्लासेस हुई, उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम्स हुए। क्योंकि जब कोविड की वजह से ही ऑनलाइन पे गए हैं, तो फिर हम ये कैसे भूल सकते हैं कि एग्जाम्स देते हुए कोविड जो है वो आपको नहीं लग सकता, या उसका वायरस वहां पे आपको नहीं पहुंचेगा। ये बात कुछ अजीब किस्म की है, सच्ची बात, लाइक अनबिलीवेबल। अच्छा, तो वो तो वो जिसकी वजह से मैं इस कैंपेन में शामिल हुआ कि क्योंकि इमरान खान ने हमें समझाया है कि 10-12 साल से कि आपने अपने हक के लिए खड़े होना है और ज्यादती और जुल्म को, गलत बात को गलत कहना है। तो गलत सारी कहना है, बिल्कुल। मैं यही काम करते रहे सोशल मीडिया पे, फिजिकली भी। और अब जबकि ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, इनके साथ वो हरासमेंट यूरोप में या अमेरिका में इसको हरासमेंट होता है, और इसका बड़ा सख्त कानून है कि अगर आपके टीचर्स आपको थ्रेट्स कर रहे हैं तो ये इसके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई हो सकती है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि आपको अगर बच्चा कह रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आपको उस प्रॉब्लम को सुनना है और उसको हल करना है, उसको डराना धमकाना नहीं है। अब सुबह से मेरे पास हजारों मैसेज ऐसे आए हैं कि वो यूनिवर्सिटी स्टाफ जो है वो ना सिर्फ ऑनलाइन जाके उनको थ्रेट्स कर रहा है और ना, और बल्कि उनको मैसेजेस कर रहा है स्टूडेंट्स को कि हम उनको यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे, उनको ये कर देंगे वो कर देंगे। वो ये चीज समझ नहीं रहे कि सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे आपसे एक बात काटती हूँ मैं यहाँ पे आपकी। तो वो उनको थ्रेट क्यों कर रहा है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। क्योंकि जब अगर बच्चों की रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन एग्जाम्स, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें इश्यू क्या है, उसमें रिसोर्सेज उनको क्या चाहिए? क्या मजीद उनको एक्सपेंस करना पड़ेगा, या यूनिवर्सिटी का कोई प्रॉब्लम हो जाएगा? क्यों ये थ्रेट कर रहा है इस तरह से बच्चों को? मेरा ये ख्याल है कि मुझे अफसोस हुआ है कि हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, जो टीचर्स हैं, जो हमारे टीचर से हम आज भी उनके एहसानमंद हैं, और आज हम जिस जगह पे भी हैं मैं आज भी अपने टीचर्स को क्रेडिट देता हूं और उनकी इज्जत करता हूं कि मुझे जहां कहीं भी मिले तो मैं उनको उसी तरह रिस्पेक्ट देता हूं कि हम जो कुछ भी हैं वो अपने टीचर्स की वजह से हैं। लेकिन मैं ये हैरान हुआ हूं कि जो आज यंग जनरेशन जो टीचर्स बने हुए हैं उनका रवैया अफसोसनाक है, और हत्ता कि वो ऐसे फजूल किस्म के मैसेजेस कर रहे हैं और उनको थ्रेट्स दे रहे हैं। मुझे लगता है उनकी ईगो हर्ट हो गई है कि ये बच्चों ने सवाल क्यों किया है। तो ये एक अच्छी बात है कि जमहूरियत है इस मुल्क में, और ये कोई मार्शल लॉ तो नहीं लगा हुआ कि डिक्टेटर तो आपको नहीं बना दिया, या आर्मी चीफ, या आपने कब्जा तो नहीं किया हुआ मुल्क के ऊपर कि आप अगर कोई आपको क्वेश्चन करे तो आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी
और आप बजाय मामले को सॉल्व करने के आप थ्रेट्स देने लग गए हैं लोगों को। तो ये इस वजह से मैंने इस चीज़ को, ट्रेंड को लॉन्च किया सुबह, और आपने देखा है कि पिछले 15 घंटे से ट्रेंड जो है टॉप पे जा रहा है। तो मैंने मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन शफकत साहब को भी मैसेज किया, और उसके अलावा मैंने मुराद राज साहब को भी मैसेज किया, और मैं जो एफर्ट कर सकता हूँ मैं करूँगा। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि हम भी स्टूडेंट्स थे, आपने किसी भी प्रेशर या किसी से वो परेशान नहीं होना। किसी प्रॉब्लम ये होता है कि आपने बिल्कुल एक होता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, जो आपका राइट है, और यही चीज़ हमें खान साहब ने सिखाई थी, और हमने ये हुकूमत आने से पहले सारी ज़िंदगी प्रोटेस्ट ही किए हैं और अपने सही राइट। बात है, क्योंकि बच्चों को अब एग्जाम से पहले इतनी ज्यादा स्ट्रेस दे देना कि वो किसी भी हद तक जा सके, ये वाकई में बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है। क्योंकि एग्जाम से पहले उन लोगों को इतना पीसफुल होना चाहिए, रिलैक्स माहौल में, कि वो पढ़ाई करें, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारे साल की मेहनत होती है, एक पैसा लगाया है, दिमाग लगाया, अपना पूरी कोशिश की है, उसमें एट द एंड आके अगर बच्चों को ये स्ट्रेस से गुजरना पड़े तो वाकई बहुत अफसोस की बात है। और मेरा ख्याल है कि इस चीज को नहीं होना चाहिए, और होपफुली कि ये लोग इस चीज को मान लें कि जनाब ऑनलाइन एग्जाम्स इज नॉट अ बिग डील। अगर इनको ये ख्याल लग रहा है कि चीटिंग होगी, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि चीटिंग हो सकती है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स के बहुत से तरीके होते हैं। यहाँ पे मेरी बेटी भी दे रही है ऑनलाइन एग्जाम्स, और जबकि वो केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रही है, यहाँ की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। हर चीज उसके ऑनलाइन पूरी स्टडीज होती है, उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं। तो फिर वहां पे इतना ज्यादा इसको ईगो का बनाना, लाइक इशू बनाना, ये चीज वाकई में समझ से बाहर है कि बच्चों को किस वजह से स्ट्रेस दी जा रही है। तो चीटिंग का इतना ही डर था तो आपने कुछ क्लासेस को बगैर टेस्ट लिए उनको नेक्स्ट क्लासेस में वो कर दिया। और पूरी दुनिया में अगर आप देखें कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो ऑलरेडी जो है वो ऑनलाइन एग्जाम्स पे चली गई हैं, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी का मुझे कुछ थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है कि वो ऑनलाइन में चले गए। और ये पाकिस्तान में बहुत से वर्चुअल कोर्सेज हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं जो काफी अरसे से हैं, और वो कोई नई न्यू नहीं है। हाँ, तो ये सिस्टम ना, तो सिस्टम मौजूद है ऑनलाइन एग्जाम्स का। तो आप ये अपने बच्चों को कही जा रहे हैं कि वो चीटिंग करेंगे। भाई चीटिंग कैसे करेंगे? वो मतलब कि आप अपनी कौम को पहले ही वो कल्प्रेट बना रहे हैं। तो ये बड़ा ही अफसोसनाक, ट्रस्ट नहीं दे रहा है ना बच्चों को। आपने पहले ही कह दिया कि हमें तुम पे भरोसा नहीं है, और जबकि कहते हैं ना कि अपनी फैमिली में अपने बच्चों को भरोसा देना है, तो आप उनको किसी काबिल बनाना है तो सबसे पहले उनको ट्रस्ट दें। आप उनसे कहें कि वी ट्रस्ट यू, और आप शुरू में ही बच्चों को कह देंगे कि हम आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, कि आप ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे तो आप चीटिंग करेंगे, तो दैट्स नॉट फेयर। तो ये वैसे हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनको ये समझना चाहिए पाकिस्तान में कि अगर आप दुनिया की बात मिसाल देते हैं तो आपको ये पता है कि यूरोप में जो है वो मोस्ट जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं इस वक्त कोविड की वजह से तमाम ऑनलाइन। और आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अगर फॉलो करते हैं उनका सिलेबस और उनको आइडलाइज करते हैं हम सारे, तो वो तो ऑनलाइन कर रहे हैं, तो वो तो नहीं अपने बच्चों को कह रहे कि वो चीट करेंगे। तो ये एक इनकी ईगो हर्ट हुई है जो मैंने देखा है। क्योंकि मैंने कई जब ट्वीट्स की हैं तो बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी से नमल के प्रोफेसर, मुझे नहीं पता वो फेक आईडी थी या जेन्युइन आईडीज थी, उनके जो मैसेजेस थे बड़े अफसोसनाक किस्म के थे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इनको प्रोफेसर किसने बनाया है। सबसे पहले तो इनकी डिग्री चेक होनी चाहिए। और मैंने उन भाई साहब को बताया कि मेरा ख्याल है कि मैं आपसे ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, मैंने थ्रू आउट टॉप किया है, मैंने आई कॉम बोर्ड में टॉप किया हुआ है, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी बी कॉम में टॉप किया हुआ है। माशाल्लाह। आप बताएं कि पढ़ाई क्या होती है। मेरा ख्याल में मैं आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। तो यहाँ पे अगर आपने पढ़ाई की बहस करनी है तो मैं आपसे ज़्यादा मेरे ख्याल में टॉपर हूँ। और मैं ये अगर कह रहा हूँ एज ए टॉपर, मैं जब स्टूडेंट था मैं टॉप करता था, और मैं ये फील कर रहा हूँ कि ये ज्यादती हो रही है, तो इसका मतलब ज्यादती है कि आप साइडेड सोच रहे हैं कि आपके पास एक ही आर्गूमेंट है कि बच्चे जो एग्जाम नहीं देना चाहते वो चीट करना चाहते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई वैलिड आर्गूमेंट नहीं है। और उसका भी मेरे पास जवाब है कि अगर वो चीट करना चाहते हैं तो आप पूरी दुनिया में जो सिस्टम है ऑनलाइन का, जब आपने उसको फॉलो किया, आपने ऑनलाइन जो सिस्टम से ट्रेनिंग दी जा रही है उसको फॉलो किया, तो वाई नॉट आप ऑनलाइन ट्रेनिंग टेस्टिंग को भी फॉलो कर लें। कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है। तो ये बिग डील, क्योंकि हर बच्चे के पास यहाँ पर जो तरीका है वो ये कि हर बच्चे के पास रेंडमली क्वेश्चंस जाते हैं, वो सेम क्वेश्चंस नहीं जाते हैं। चीटिंग हो नहीं सकती, टाइम लिमिट रखे होते हैं। और सारी चीजों में नहीं, मैंने खुद अपने घर में देखा है ना अपनी बेटी को एग्जाम देते हुए, तो उसमें ये होता है कि कोई खास क्वेश्चन के वक्त वो कहते हैं जनाब इस वक्त ये वाला क्वेश्चन आपने कैमरे के सामने करना है,
बाकी ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो कोई एक क्राइटेरिया, कोई एक चीज वो रख लेते हैं खास बचा के अपने लिए, जो जिसको समझते हैं कि बहुत जरूरी ही है, तो उसको बच्चा जो है वो कैमरे के सामने बैठ के दे रहा होता है। इस तरह बिग डील। जब जहां पे हम इतनी ज्यादा तरक्की ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ये इस चीज को फॉलो करना इतनी बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त कोविड की वजह से इतने इश्यूज हैं, यूनिवर्सिटीज बंद है, हॉस्टल्स बंद है, तो ये जब बच्चे दूसरी जगह दूसरे सिटीज में जाएंगे तो ये ठहरेंगे कहाँ? और मेरा ख्याल है रिसोर्सेज की भी बहुत से जो लोग हैं वो अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जॉब्स नहीं है, बच्चों के पेरेंट्स के पास भी जॉब है नहीं है, ये आई हैव नो आइडिया। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि यूनिवर्सिटीज जो बंद हैं तो हॉस्टल भी बंद थे, तमाम बच्चे घर पे थे। अब इन्होंने सडनली कह दिया है कि ऑन कैंपस आए। तो आपको पता है कि 90% जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारी देहात से आते हैं। पाकिस्तान की 50% जो आबादी है वो तो देहात में रहती है। तो 50% जो स्टूडेंट हैं, अगर आप एवरेज लगाएं तो वो इन्हीं मुजाफात और देहात से आते हैं, बड़े शहरों में आते हैं और बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। अब अगर आप सडनली कहते हैं कि आप आएँ और आके टेस्ट दें सुबह या अगले हफ्ते, तो क्या आपके हॉस्टल बंद हैं, या वो प्राइवेट हॉस्टल में रहते थे या वो रेंट पे रह रहे थे, तो उनके पास तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अब अचानक वो आते हैं, उनको होटल में रहना पड़ेगा, तो ये फाइनेंशियली कितना बड़ा बर्डन उनके पेरेंट्स के ऊपर होगा। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हो सकता है कि उनमें से 90% की जॉब्स ही ना हो, और अगर जॉब्स भी हों, अफोर्ड भी करते हो, तो एक इतना बड़ा आप हेक्टिक और स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं एनवायरनमेंट। वाई नॉट कि आप ऑनलाइन ले लें। और आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी, आपने अपनी बेटी की बात बोली कि उसने जो टेस्ट दिया उसको रैंडम क्वेश्चन आ रहे थे, लाइक अ वाइवा यानी कि हो रहा था, और बिल्कुल। उसको कुछ ऐसे थे कि जो वो समझते थे कि वो उन्होंने कैमरे के सामने लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा अगर उसको 1 मिनट में किसी सवाल का जवाब देना है, तो वो उसके पास पूरी किताब अगर उसके सामने भी रख दी जाए और उसको नहीं जवाब ना पॉसिबल, देगा। मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है किसी भी तरह। मैं हैरान हो रही हूँ कि इसको इतना ज्यादा, लाइक बच्चों को मुझे ऐसा लग रहा है कि सियासत में घसीटा जा रहा है। खुदा के लिए बच्चों को बच्चे ही रहने दें, उनको उसी तरह से ट्रीट करें जिस तरह से मेरा ख्याल है करना चाहिए, जो वो डिजर्व करते हैं। क्योंकि इस वक्त अगर हम उनको साथ देने के बजाय उनके अगेंस्ट जाएंगे ना, तो उनको हम मजीद भड़का रहे हैं बेसिकली, हम उनको अपने खिलाफ कर रहे हैं। उनका साथ दे, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए हम सबको मिलकर। एंड थैंक यू कि आप इतनी कोशिश कर रहे हो। आई एम सो हैप्पी। मैं उठी हूँ तो मैंने जब ट्रेंड देखा है तो मैं हैरान, फिर वहां पे मुझे आपकी ट्वीट्स नजर आई, तो फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे आपको लाइव लेके बात करनी चाहिए। और आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे आपकी टीम की सपोर्ट की बड़ी सख्त ज़रूरत थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं ये फील कर रहा था, अंडर प्रेशर था ट्रेंड चलाने से पहले। क्योंकि आज तक हमने जितने भी ट्रेंड चलाए हैं वो आपकी जो बहुत बड़ी टीम है पाकिस्तान की ट्विटर पे, उसके साथ मिल के चलाए हैं। तो मैं हमेशा वो कॉन्फिडेंट नहीं होता था कि हमारी जो ट्विटर टीम है, जो कि पंजाब की गवर्नमेंट के प्रमोशन के लिए इमरान खान के लिए काम करती है, और वो काफ़ी बड़ी पावरफुल टीम है। तो हम क्योंकि ज्वाइंट करते थे, तो मैं थोड़ा अंडर प्रेशर था कि मैं अकेला ही ये करने लगा हूँ ट्रेंड। तो आप सोई हुई हैं और नहीं, पता माशाल्लाह आपने बहुत जबरदस्त किया। वो तो 100K मेरे ख्याल क्रॉस कर गए हैं आपके जो उस पे ट्वीट्स मैंने देखी। मैं हमने तो वाकई बिल्कुल भी कुछ कर ही नहीं पाए। एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने बहुत जबरदस्त एक स्टेप लिया, बच्चों के साथ खड़े हुए। क्योंकि हमारी यूथ को अगर हम कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो फिर कौन कॉन्फिडेंस देगा? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी टीम को भी एक्टिव रखें, और हमने इसको मामले को हाईलाइट रखना है और इसको दबने नहीं देना जब तक कि हमारे बच्चे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अगर हम अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हमें एज ए कॉम सोचना है कि अगर हम अपने बच्चों को वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, उनको वो माहौल नहीं दे सकते, फिर हम सब क्या करना चाहते हैं, और हम किस पाकिस्तान, नए पाकिस्तान का ख्वाब देख रहे हैं? कि अगर हमारे बच्चे ही सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर हम क्या कर रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये यहाँ पे किसी का ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये माफिया नहीं है भाई, ये नया पाकिस्तान है इमरान खान का। यहाँ पे पुराना नून लीग का कल्चर नहीं चलेगा, यहाँ पे धमकियाँ नहीं चलेंगी, यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यहाँ पे आपको लोगों की बात सुननी पड़ेगी। यहाँ पे यही हमें इमरान खान ने सिखाया है, और एहतजाज करना हमारा हक है। और ये खान साहब ने सिखाया है कि गलत बात को गलत कहना है। अगर आप गलत करोगे तो हम गलत बोलेंगे, अगर आप धमकियां दोगे तो ये नून लीग की हुकूमत नहीं है। यहाँ पे खान साहब इसका नोटिस लेंगे, और आपको ये मामला जो हैं वो सॉर्ट करने पड़ेंगे, और आपको इन स्टूडेंट्स की बात सुननी पड़ेगी और उनको मुतमिन करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। और रियली नाइस टॉकिंग टू यू। फिर इंशाल्लाह अब
फिर दोबारा हम लोग मिलते हैं और देखते हैं। और मेरा ख्याल है कि बच्चे प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं, कल है शायद प्रोटेस्ट। मैं तो बच्चों आपको के लिए एक पैगाम दें आप जरूर, कि बच्चे जो हैं अगर क्या कहना चाहते हैं, कि बस उनको एक मैसेज जरूर दें एट द एंड, कि उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। उन्होंने ये नहीं दिखाना कि लाइक के वो गलत डिमांड कर रहे हैं। तो ये चीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बच्चे इस वक्त आपको बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा सा पैगाम दें और उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो उनका राइट है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आपने देखा है कि जो कुछ लोग हैं, काली भेड़ें भी होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो कोशिश कर रही हैं कि आपके एहतजाज को सबूताज किया जाए। तो आपने पीसफुल रहना है और बहुत केयरफुली कोरोना की एसओपीज़ को भी फॉलो करना है, क्योंकि उनको तो मौका चाहिए वो ये दिखाने के लिए कि जनाब देखें प्रोटेस्ट में कोरोना नहीं था, सिर्फ पेपर देते हुए कोरोना था। तो आपने ऑब्वियसली सो दे हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस, और मास्क जरूर पहनना है, और अपनी जितना ज्यादा हो सकता है कोशिश करनी कि लोगों के साथ बहुत ज्यादा क्लोज नहीं जाएं, एसओपीज का ख्याल करें और पीसफुल प्रोटेस्ट करें। इससे ज्यादा तो मैं और कुछ नहीं कह सकती, बल्कि प्रोटेस्ट नहीं होने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी बेसिकली, लेकिन अब जब कर रहे हैं तो क्या कह सकती हूँ। देखिए उनका राइट है, मैं ना उनको इनिशिएटिव दे रहा हूँ, ना मैं उनको वो कह रहा हूँ कि प्रोटेस्ट ना करें या करें। ये उनकी चॉइस है। ये पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और हमें इमरान खान का शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने हमें अपने राइट्स के लिए बोलना सिखाया है। तो अगर वो बोलना चाहते हैं तो उनका राइट है, वो बोल सकते हैं। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अपने जो कॉज है उसको खुद नुकसान नहीं पहुँचाना और पीसफुल रहना है और कोरोना की एसओपीज़ को फॉलो करना है। और जो हम लोगों से जो कुछ हो सकता होगा वो हम करेंगे और हम कर भी रहे हैं। तो सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आपने अपने कॉज से नहीं हटना और डी ट्रैक नहीं होना। बिल्कुल। चलें शहजाद साहब, बहुत अच्छी डिस्कशन रही, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। और आप सबसे मेरी एट द एंड एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने जो पीसफुल होना है उसको नहीं भूलना है। कोविड का आप लोगों ने बहुत ज्यादा ख्याल करना है, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। फिर इंशाल्लाह बात होती है आप सबसे। खुदा हाफिज शहजाद साहब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।